हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 4। ओके, लॉगरिथम में देखिए हमने क्या सीखा अभी तक। हमने अभी तक ये सीखा कि लॉग ऑफ m बेस a इसको बोला जाता है, और इसका मतलब होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि a पर क्या पावर लगाने से आपको m मिलेगा। a पर क्या पावर लगाई जाए जिससे कि m बन जाए, राइट। तो अगर कभी यहां पर x लिखा हुआ मिला तो इस बात का मतलब होगा कि a पर x पावर लगाने से, बेस a पर x पावर लगाने से आपको m मिलेगा। और इसी को बेटा इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं a टू द पावर x इक्वल टू में m, यानी इस बेस a पर पावर x लगाने से आपको m मिलेगा। ये बात हम यहां से लिखते हुए समझे। ये बात समझे, a पर x पावर लगाने से क्या मिला आपको m। ओके, तो अगर कभी आपको ऐसे मिले कि log ऑफ 25 बेस 5, तो आप क्या कहेंगे 2, और इसी चीज को कैसे लिखेंगे? इसी चीज को आप लिखेंगे कि 5 टू द पावर 2 इक्वल टू में होता है 25। ये बात से सभी लोग एग्री हैं, सभी एग्री हैं। ओके, अब देखिए इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर log ऑफ m बेस a को आप डिफाइन करना चाहें, log ऑफ m बेस a को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर डिफाइन लिखना चाहें, तो यहां पर ये नोट डाल के लिखता हूं इस चीज को मैं, ठीक है ना। ये नोट लिखेंगे आप, नोट फॉर डिफाइन log m बेस a। अगर कभी log m बेस a कहीं पर लिखा हुआ मिला तो आप उसे डिफाइन करने के लिए, डिफाइन का मतलब कि वो कब अपना आउटपुट देगा, कब वो एक वैल्यू जनरेट करेगा, उसकी बात कर रहा हूं। कब वो एक वैल्यू, यानी अदरवाइज अनडिफाइंड वैल्यू आएगी सभी जगह, क्या बोलेंगे हम? अनडिफाइंड। तो log m बेस a कब डिफाइन होगा, वो कुछ शर्तें रखी इसने पहली शर्त यह रखी, फर्स्ट पॉइंट बना था कि m जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, m ग्रेटर देन 0। सेकंड पॉइंट ये रखा इसने कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a की वैल्यू 1 ना हो, राइट, a की वैल्यू 1 ना हो। अब इसके रीजन समझिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कभी अगर ऐसा मिले log ऑफ -4 बेस 2, log ऑफ -4 बेस 2, तो 2 पर क्या पावर लगाएं कि -4 आ जाए? बोलिए, बोलो बेटा, 2 पर क्या पावर लगाएं कि -4 आ जाए? कई बच्चे अब भी 2 कह रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं कि कहते हैं -2। क्या कहते हैं? -2। अच्छा, कई जो अभी भी नींद में है वो तो 2 की पावर 2 बोलेंगे, तो मैं कहूंगा यार 4 होता है, चाहिए कितना? -4। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं 2 की पावर -2 लगा दो सर, तो 2 की पावर -2 का मतलब होता है बेटा 1/2 की पावर 2, तो उसको बोलते हैं बेटा 1/4, जबकि चाहिए क्या? -4। तो दिस इज नॉट डिफाइंड बेटा, ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें कुछ नहीं पता। दिस इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं है? इसकी वजह से। अगर ये 4 होता तो ये तुरंत से डिफाइन हो जाता। और समझिए, अगर कभी ऐसा हुआ कि log ऑफ 8 और बेस हो गया बेटा -2 पर क्या पावर लगाई जाए कि 8 आ जाए? -2 पर क्या पावर लगाए कि 8 आ जाए? किसी को नहीं पता, तो दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट, कभी ऐसा मिला कि log ऑफ 4 बेस 1, log ऑफ 4 बेस 1, तो 1 पे क्या पावर लगाई जाए कि 4 आ जाए? अच्छा, कई खतरनाक बच्चे ऐसे हैं जो 1 पे 4 पावर लगाता रहे हैं, तो वो 1 ही आएगा यार, चाहिए कितना? 4, तो ऐसी कोई पावर ही नहीं है, तो अगेन नॉट डिफाइंड। सही बात। तो बेटा आपका जो m है, जो log की गोद में बैठा हुआ है, वो तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो a है बेस, जो पैरों में बैठा हुआ है,
इसको होना चाहिए आपका 0 से ग्रेटर और साथ में 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लगाइए इसमें, समझे? अदरवाइज लॉग नॉट डिफाइन होगा। क्लियर? यानी कोई लॉग की वैल्यू ही नहीं होगी, वो लॉग ऐसा होगा कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लॉग को डिफाइन ही करेंगे ना। चले देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे आगे। ये नोट आप जरूर लिखेंगे और आपको याद भी रखनी है ये तीनों बातें। सेकंड नोट और देखिए, नोट नंबर सेकंड नोट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नोट आपको कहता है कि लॉग ऑफ कभी log ऑफ m1 बेस a यहां पर लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है log ऑफ m2 और बेस a। दोनों बेस सेम है और दोनों के बीच में बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 को दोनों को बराबर होना पड़ेगा। m1 और m2 को दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यानी यहां से जो लोग का ये है गोद में बैठा हुआ आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो दोनों आर्गुमेंट बेटा सेम होने पड़ेंगे। कब होंगे? जब दोनों बेस सेम हो। ये भी दिमाग में रखेंगे आप, रह जाएगा। ओके, दिस इज m1 इक्वल टू m2। और नोट नंबर थर्ड पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार कि log ऑफ m बेस a अगर कहीं पर लिखा हुआ है इक्वल टू x, तो इस बात का मतलब होता है a टू द पावर x इक्वल टू m। क्या ये बात अब तक याद नहीं हुई आपको? बेस पे पावर, ओके, a पर x पावर लगाने से क्या आता है? m आता है। ओके, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड रोल नंबर a। Example is find value of a. Find value of a in following. Okay. First one log of a base 2 equal to 2. It's very simple. बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। दिस विल बी 2 टू द पावर 2 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। ओके, वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट देखिए, log ऑफ a इंटू a प्लस 3 बेस 10 इक्वल टू में 1। log ऑफ a इंटू a प्लस 3 बेस 10 और इक्वल टू में 1। अब इसको सोल्व करते हैं, तो दिस विल बी a इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 10 टू द पावर 1 है या नहीं? मल्टीप्लाई कीजिए a की a में करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 को इधर ले बराबर में 0। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आता हो? 3। 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आता हो? 3। तो आपने कहा 5 माइनस 3, 5a माइनस 2a माइनस 10 इक्वल टू 0। a कॉमन a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन a प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से आया a प्लस 5 a माइनस 2। तो देखो बेटा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0। कब? जब या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0। ओके, तो दैट इज a प्लस 5 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने कहा a की वैल्यू माइनस 5, तो ये तो मैं एक्सेप्टेबल है भाई। माइनस 5 यहां से आएगा, माइनस 5 प्लस 3 यहां से आएगा, तो माइनस 2 चलेगा, क्योंकि a की वैल्यू माइनस 5 रखोगे ना आप, तो माइनस 5 यहां रखने से ये माइनस 5 प्लस 3 कितने हो गए? माइनस के 2, तो ये लोग 10 बन जाएगा। a की वैल्यू यहां से आएगा 2 भी देख लेते हैं। 2 यहां रखा 2 और ये 5, 2 5 10, तो दोनों वैल्यू होल्ड करेंगी, तो यानी दोनों के दोनों सॉल्यूशन आएंगे।
ओके, ए की दोनों वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है भाई लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन, लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन बेस है 1/3 इक्वल टू -1। अभी भी आपको ए की ही वैल्यू बतानी है, ए की ही वैल्यू अभी आपको बतानी है यहां पर। तो यहां से आया ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 1/3 टू द पावर -1। समझे क्या? ए स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट में बताइए, यानी पूरा का पूरा आर्गुमेंट है ये पूरा आर्गुमेंट है ए स्क्वायर माइनस वन। तो ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 1/3 टू द पावर -1। ए स्क्वायर माइनस वन हो गया बेटा 3 टू द पावर -1 टू द पावर -1, ऐसे। ओके, तो इसको बोला ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ए की दो वैल्यू है बेटा +2 और -2, +2 और -2 दोनों ही होल्ड करेंगी क्या? देखते हैं। बिल्कुल होल्ड करेंगी, क्योंकि यहां पर कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं आप, दोनों वैल्यू होल्ड कर जाएंगी। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में है लॉग ऑफ ए स्क्वायर -5, ए स्क्वायर -5 बेस 2 और इक्वल टू में 2। ये क्वेश्चन क्या करें? लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए स्क्वायर -5 इक्वल टू 2 टू द पावर 2। तो ए स्क्वायर -5 इक्वल टू दिस इज 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 + 5, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 9, मीन्स दैट ए इक्वल टू +3 और -3। +3 पुट करेंगे तो 9 - 5 4 आएगा, चल जाएगा, और -3 यहां पर पुट करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, यानी आपका लॉग डिफाइन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज solve the given equation. Solve the given equation. First is log of x base 3. Log of x base 3 equal to log of 2 minus x base 3, ऐसे। इसको देख के आपको कोई प्रॉपर्टी याद आई? प्रॉपर्टी आपको ये याद आ जानी चाहिए कि log ऑफ m1 बेस a इक्वल टू अगर log ऑफ m2 बेस a हो तो दैट इज m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। ऐसा क्यों लगा मुझे? क्योंकि दोनों बेस मैंने तो सेम देख लिए यहां पर। ये दोनों बेस जैसे ही सेम देखे तो इसका मतलब वही बात आ गई दिमाग में, समझे? तो यहां से हमने बोला इस बात को कि x इक्वल टू होना चाहिए 2 - x के। इसको लिया इधर, तो देखो बेटा x + x इक्वल टू 2, यानी 2x इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आई? 1 पुट करता हूं, करके देखता हूं, तो दिस विल बी 1। log 1 बेस 3 कितना होगा? 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है किसी भी बेस पर, और ये भी हमेशा 0 ही है, तो दैट इज ये आपका सही है। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है log ऑफ 2x + 1
बेस 1/2 माइनस log ऑफ x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए दोनों बेस सेम है बेटा, तो log 2x प्लस 1 बेस 1/2 इक्वल टू होगा log ऑफ x प्लस 1 बेस 1/2। सही लिखा। दोनों बेस सेम होने की वजह से यही प्रॉपर्टी फिर से याद आई कि m1 और m2 दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाना चाहिए x प्लस 1 के। 1 से 1 कैंसिल किया, 2x माइनस x बराबर 0, तो x इक्वल टू आया बेटा 0। क्या आ गई है x की वैल्यू 0। 0 पुट करके देखते हैं, ये डिफाइन है और ये भी डिफाइन है। ओके, तो यहां पर ये हो जाता है सही। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वन इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस 8 बेस 1/3 इक्वल टू -2। इसको बोलते हैं log ऑफ x स्क्वायर प्लस, यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करना होता है ना, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 1/3 टू द पावर -2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने वाली। तो x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 3 की पावर -1 की पावर -2। x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू दिस इज 3 टू द पावर 2। x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 3 की पावर 2 को क्या बोलते हैं हम, 9 बोलते होंगे। तो दिस विल बी x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट इज x इक्वल टू +1 और -1। +1 रखता हूं तब भी वही हाल है, और -1 रखता हूं तो भी वही हाल, यानी दोनों के दोनों सॉल्यूशन यहां पर बन जाएंगे। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल देता हूं जिन्हें आपको करने हैं। होमवर्क क्वेश्चन की बारी आ गई है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यही आज का होमवर्क रहेगा आपका। और यहां पर मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं जिनको आपको सोल्व करना है। log ऑफ x माइनस 3 2 इक्वल टू यहां पर आता है 3। सेकंड log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 यहां पर 2 और यहां पर भी 2। थर्ड log ऑफ x प्लस 3 और यहां पर लिखा मैंने 2 इक्वल टू में -1। फोर्थ वन log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और बेस 2 इक्वल टू, यहां पर x स्क्वायर माइनस 4 कर लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 4 और यहां पर कर लेता हूं मैं 1। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट इज log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और यहां पर लिखा 2 इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। राइट, तो ये आपकी 5 क्वेश्चन यहां पर मैं होमवर्क में लिख दिए हैं और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। राइट, आई थिंक आपको लगा होगा कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि डाउट है कि हमें तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा पॉज करके वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। राइट, ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे 2 को 3 पढ़ लेना या 3 को कुछ ऐड करने में, सब्ट्रैक्शन करने में यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन टाइप की प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप उसे अपने आप भी सॉल्व करें। आप ज्यादातर क्वेश्चंस को तो अपने आप ही सॉल्व करें। राइट, और अगर नहीं होता तो फिर कॉन्सेप्ट को देखें। कॉन्सेप्ट को देखना आपको लास्ट में ही है। ओके, आपको जो समझाने का पैटर्न है आप पहले उसे समझिए
और एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद करने की कोशिश आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? तभी तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे लॉगरिथम को। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।